हेलो दोस्तों, मैं अंगद सर ई लर्निंग विद दुर्गेश में आप सभी दोस्तों का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं दोस्त। कल पिछली क्लास में हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा था। आप देखे होंगे कितने आसान तरीके से आप लोग शेषफल प्रमेय को निकालने में सक्षम थे। आज हम जो क्लास करेंगे दोस्त, यह करेंगे दहाई का अंक निकालना। हालांकि आप लोगों के लिए एक बार नया हो सकता है दहाई का अंक निकालना, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आराम से समझाने का प्रयास, थोड़ी सी लंबी क्लास हो सकती है तो प्रयास रहेगा कि आज आप लोग समझ पाए। अभी तक तो इकाई का अंक निकालना आप लोग जानते थे, तो इकाई का अंक तो तुरंत आप निकाल लेते थे। इस टॉपिक को मैं कल भी पढ़ा सकता था, इसलिए नहीं पढ़ाया कि रिमाइंडर थ्योरम के साथ ये जुड़ जाता तो थोड़ा कठिनता बढ़ जाती। ठीक है, इसीलिए मैंने सोचा कि आज वाली क्लास में हम दहाई के अंक को समझेंगे। आप देखिए भाई, पहले तो लास्ट अंक कौन कौन से आ सकते हैं, कुछ नियम जानते हैं। पहले देखो लास्ट अंक क्या करते हैं बच्चे। लास्ट अंक जो आप यूनिट निकालते हैं, तो लास्ट अंक में आपके पास या तो जीरो आ सकता है, या तो एक आ सकता है, या तो दो आ सकता है, या तो तीन आ सकता है, या तो चार आ सकता है, या तो पांच आ सकता है, या तो छह आ सकता है, या तो सात आ सकता है, या तो आठ आ सकता है, या तो नौ। इससे ज्यादा तो कुछ आने वाला नहीं। लेकिन दहाई के अंक की बात जब आप करते हो, देखो जब दहाई के अंक की बात आप करते हो तो दो बात दिमाग में रखना कि भाई इकाई तो हमको नहीं निकालना है। पहली बात, इकाई तो आपके पास उसका स्क्वायर ही निकलेगा, लेकिन जो दहाई का होगा अब तक हमको यह बात निकालनी है। इस बात को मैं ऐसे लिखता हूं, हमको यह बात तो पता, यह बात निकालनी है। ये होता है दहाई का अंक, दहाई का। यदि यह वाली बात दहाई का अंक होती है बच्चे, तो एक बात बताओ, अब तक हमको आसानी तो यह होती थी भाई इसका इकाई का अंक मैं निकाल लेता था, अब मुझे दहाई के अंक की बात। तो एक एक कॉन्सेप्ट को समझते चलिएगा। कुछ चीजें जो नई हो सकती है आपके लिए, तो आराम से मैं बताने का प्रयास भी करूंगा। देखिए कई बार दहाई का अंक, पहले मैं लिया मान लो जीरो। क्या ले लिया? जीरो। अब आप बताओ, जीरो में अगर दो बार स्क्वायर करोगे तो लिखना चाहो तो जीरो जीरो लिखोगे। हमें केवल यहां पर दहाई के अंक से मतलब, हमें पहले सवाल में जब हम पढ़े थे तो हमको इकाई अंक से मतलब था। अब हमें सवाल में किससे मतलब है बच्चे? केवल दहाई अंक से मतलब है। अगर इसके ऊपर मान लो जीरो का क्यूब भी आप करते हो तो तीन बार जीरो आएगा, लेकिन हमको तो दहाई से मतलब है, तो केवल जीरो से मतलब है। यानी जीरो का नियम क्या कहता है, समझ बात आई? ठीक है, ये तो रही बात किसकी? जीरो की। तो जीरो में तो आपको सिंपलिसिटी है कि कोई भी पावर हो यदि जीरो की, तो आप क्या करोगे? अब चार बार लिखने से क्या फायदा, क्योंकि हमको तो निकालना यहां से क्या है, दहाई का टेंथ वाला यूनिट निकालनी है। बोलिए, क्लियर हो गई बात? चलिए, ये तो हुआ 10 का नियम। इसका नियम हो गया 10 का नियम, सॉरी जीरो का नियम। अब समझिए, अब समझिए बच्चे एक का नियम। किसका नियम समझेंगे? एक का नियम। आप बेसिक बात कुछ जानते हैं, फिर पहले समझो बात कि अगर एक के नियम का दहाई अंक देखना चाहते हो बच्चा, तो देखो जैसे मैं एक सिंपल सिटी लेकर समझाता हूं कि आप 11 का स्क्वायर जानते हो। किसका जानते हो? 11। भाई एक का स्क्वायर करोगे एक ही मिलेगा, उसके सामने कुछ भी लगा सकते हो जीरो, लेकिन 11 की बात मैं करता हूं। तो मेरे पास 11 का जब स्क्वायर किया तो बच्चे कितना आया जरा बताओ? 121 आया। तो अगर अब इकाई का अंक, मुझे दहाई का अंक निकालना है। इकाई का तो ये हो गया, दहाई का अंक जो है, दहाई का अंक 2 आया। दहाई का अंक 2 आया। समझिएगा बात बच्चे, यानी कंडीशन क्या बनी, इस एक को एक लिख दो और इस एक का इस दो में गुणा कर दो, तो दो एक का दो हो गया। ये आती बच्चे बाइनोमियल थ्योरम से है। किससे आती है?
बायनोमियल थ्योरम, लेकिन बायनोमियल थ्योरम की आपको जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने इसकी अभी चर्चा नहीं की, कभी करूंगा इस पे। बस आप जानते रहें कि यहां से प्रूफ करके निकाला जाता है ये चीजें। अब देखिए मेरे पास समझ में आया कि अच्छा ठीक है सर, तो अगर मान लो 21 का पावर कुछ मैं ले लूं, 112 ले लूं, इसमें दहाई का अंक क्या हो? दहाई का अंक ज्ञात कीजिए। आप समझिएगा, यदि इसमें दहाई का अंक निकालना है तो भाई इकाई पर तो एक आएगा बच्चे, इकाई पर क्या आएगा? एक आएगा। दहाई निकालना है तो मैंने क्या समझाया? दहाई निकालना है तो मैंने कहा केवल इसका इसका मल्टीपल कर दो, तो 2 दूना 4। बातें हो गई क्लियर? नहीं हुई तो कोई बात नहीं, तीसरा प्रश्न मैं एक ले लेता हूं। ले लो, कोई भी प्रश्न ले लो आप। मान लो हमको कह दे 121 का पावर 1008 में 1008 में दहाई का अंक निकाल दो। दहाई का अंक क्या होगा? आप हमको बताइए, क्या यहां से 1 हो जाएगा? 1, और इस 8 दूना 16, और 16 में दहाई का अंक क्या हो जाएगा? बोलो, बात समझ में आ गई क्या? कितना सिंपल। ये दहाई का बात अभी 1 का नियम बताया, पहले क्या बताया बच्चे मैंने? 0 का नियम। एकदम आसान है, केवल समझते रहिए, मजा आ जाएगा आपको। 0 का नियम मैंने बताया। अब बच्चा एक चीज तो मुझे यहां से 2 बातें समझ में आई कि यानी जिन संख्याओं के लास्ट में हम 1 बनाने में सफल हो जाएंगे तो सवाल आसान हो जाएगा। देख के समझो कि अगर 1 तो 1 लिखा ही मैंने और 2 दूना 4 कर दिया, तो दहाई का अंक क्या हो गया? 4। अभी मैं सैकड़े पे बात नहीं कर रहा हूं, हजारवें पे बात नहीं कर रहा हूं भाई। उस पहली क्लास में हालांकि अभी तक दहाई के अंक तक प्रश्न पूछा गया है, तो दहाई का अंक जानते रहो। एक बार गलती से पूछ दिया गया था तो इसीलिए मैंने इसको ले लिया टॉपिक को कि आपको दहाई का भी बता दिया जाए, ठीक है? तो आप हमको बताओ, यहां तक बातें समझ में नहीं आई तो एक सवाल और ले लो। चलो इसको हटा देता हूं। आप बताओ, कुछ भी ले लो यार, इससे नहीं मतलब है। लास्ट में 1 है, 1 ही आएगा। कितना आएगा? 1 ही आएगा। और 2 अट्ठे 16, तो दहाई का अंक कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्लियर हो गया? 1 का नियम समझ में आया। अब बच्चे देखो 1 का नियम कहां कहां और बन सकता है, तो मैं आपको बताता हूं। 1 देखो 3 में भी बनता है, और 7 में भी बनता है, और 9 में भी बनता है। ध्यान समझना बच्चे, कहां कहां। रीजन क्या है समझाता हूं। जब आप 3 की पावर 1 करोगे तो क्या पाओगे? 3। जब आप 3 की पावर 2 करोगे तो क्या पाओगे? 9। जब आप 3 की पावर 3 करोगे क्या पाओगे? 27। लेकिन ज्यों ही बच्चा 3 का पावर 4 करोगे क्या पा जाओगे? 81। 81 का मतलब देखो, क्या 1 मिला क्या? यानी अगर 3 वाला सवाल कभी आपसे पूछे तो आपको पावर क्या बनाना है? 4। जब कभी 3 वाला प्रश्न आपसे पूछे तो पावर क्या बनाना है? 4। जैसे मैं बात कर लूं, अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ दे 3 का पावर 68 में दहाई का अंक क्या होगा? दहाई का अंक क्या होगा? अच्छा आप हमको बताओ, सीधी सी बात, कि मैं इसको क्या बनाने का प्रयास करूंगा? 3 पावर 4, क्योंकि देखो 3 पावर 4 में 1 मिलता है, तो 3 का पावर 4 बना दिए तो 4 से यहां भाग भी देना पड़ेगा, तो 17 चौका 68 हो गया। अब तुम्हें लगता होगा अगर कुछ बच जाए तो उसकी चर्चा भी करूंगा, उससे मत परेशान। अब ये बच्चे सवाल क्या बन गया? यह बन गया 81 का पावर कितना बन गया? 17 बना कि नहीं भाई? अब इस 1 की तो 1 ही होगी,
लेकिन 8 सते 56 और 56 में ही दहाई का अंक क्या हो जाएगा 6। बात हो गई समाप्त। तो 3 का नियम भी उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी। अगर मान लो जैसे कुछ लोगों के दिमाग में भी होगा, अगर सर 3 पावर 68 9 के 3 पावर 69 3 पावर 70 होता तो 3 पावर 70 ही कर लो भैया। कर लिया। आप देखो बनानो तो 3 को पावर 4 ही है, 17 चौका 68 करना है, शेषफल कितना बचेगा 2 बचेगा। तो 2 वाला यहां ले लो, 2 वाला यहां ले लो। दो वाला यहां ले लो। ठीक बच्चे, अब देखो ए वाला बन गया 81 का पावर 17 और ये 3 त्रिक का 9, यहां से 1 हो गया और 8 सते 56 की 6 हो गया, गुड़े 9 तो 9 1 का 9 और 9 6 54 की 4। तो यहां से दहाई का डिजिट क्या हो गया बच्चे, 10th डिजिट क्या हो गया बताओ 4 हो गया। सिंपल सी बात समझ में आ गई। यानी 3 का पावर किस पे साइक्लिसिटी देखो इसकी क्या होती है, 3 के पावर 4 पर 1 मिलता है। अब बच्चे दूसरी बात मैंने क्या किया 7 की, अब 7 पे चर्चा कर रहा हूं। अब मैं किस में चर्चा कर रहा हूं 7 पे। चलिए अब देखिए 7 क्या कहता है कि अगर 7 का पावर 1 करूं तो 7 मिलता है, 7 का पावर 2 करूं तो 49 मिलता है, 7 का पावर 3 करूं 343 मिलता है, लेकिन 7 का पावर 4 करूं तो यहां लास्ट में कितना मिलता है बच्चे 1। अरे भाई 3 सते 21 करोगे ना, करना चाहो पूरा लिख दूं क्या, पूरा लिख देता हूं। 3 सते 21 7 चौक 28 2 30 और 7 3 21 2 24 2401 होता है। अब देखिए क्या इसके भी लास्ट में बच्चा 1 बचा क्या, तो यानी यहां पर भी क्या बनाना है आपको पावर का 4 बनाना है। पावर का कितना बनाना है बच्चे 4। देखो 3 में भी 4 आपने बनाया, 7 में भी भाग्यवश 4 ही बनाना है। चर्चा 9 की भी मैं कर लेता हूं जिससे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर रहेगा यहां से मैटर क्या हो सकता है। देखो अगर 9 की पावर में 1 करूं तो 9 मिलता है और 9 का पावर 2 करूं तो क्या मिलता है 81। और हमें हर हाल में 9 की कंडीशन क्या बनानी है 1 बनानी है। अब देखिए 3 में 4 पावर करने पर कंडीशन पहुंचेगी, 7 में 4 पावर करने पर 1 पहुंचेगा और 9 में 2 का पावर करने पर 1 पहुंच जाएंगे। बच्चे बोलिए क्लियर है। अब देखिए सवाल मान लो कुछ भी बन सकता है, सवाल के लिए टेंशन मत लो, पहले तरीके को समझो, सवालें तो बनती रहती हैं। देखिए जैसे मान लो मैं कह दूं 7 का पावर 7 का पावर कुछ भी ले लेता हूं 77 ले लेता हूं, चलिए में दहाई का अंक ज्ञात कीजिए। दहाई का अंक ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये है आपका 7। आप हमको बताओ बच्चे 7 का कितना पावर बनाओगे, तो कहोगे सर 4 ठो बनाएंगे और क्या बनाएंगे, तो बना दो। 7 का पावर 4 बनाओगे तो आप इसमें भाग दोगे 4 से भाई, तो 18 चौक का 72 19 चौक 76 होता है, तो 19 बार जाएगा, अरे हाँ या ना 19 बार जाएगा, हाँ या ना, ठीक 19 बार चला गया और से एक बच गया कितना 7 का पावर 1। अरे भाई 19 चौक 76 और 1 77, ऊपर का ये मिटाता हूं इधर लिख देता हूं। अब देखो भाई ये तो आप जान गए क्या होता है बच्चा 2401 होता है। क्या होता है 2401 होता है। इसका पावर बच्चे कितना 19 और गुणा 7। अच्छा आप हमको बताओ
एक को तो एक लिखोगे और इसका ले जाके यहां पर 0 से 9 में गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 0 और गुणे 7 करोगे बच्चे, तो यानी इसके दहाई का अंक क्या हो जाएगा जरा बताओ। बस बात खत्म, इसके दहाई का अंक 0 हो जाएगा। देखो फिर दूसरा सवाल लेता हूं, सवालों पे प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये चीजें आसान लगेंगी। मैं ये वाला 3 वाला हटाता हूं, समझ गए हो गया आप लोग। देखो मान लो मुझे सवाल मिल गया 7 का पावर, कुछ भी ले लो तुम्हारे ऊपर है, 102 मिल गया। मैं दहाई का अंक क्या होगा ये आपसे सवाल में पूछा गया। आप हमको बताओ भाई साहब, 7 का पावर क्या करोगे 4, 4 दूना 8, 2 बचा 4 पचे 20 और शेषफल 2 बच गया, इधर लिख देते हैं। ये बताओ 2401 हो गया बच्चे, कितना हो गया 2401 हो गया। पावर 25 गुणा 49, आप यहां से 1 और इस 0 का गुणा 5 में करोगे तो 0 और यहां 49 से मल्टीप्लाई तो हो गया बच्चा 49 इंटू 49। तो बताओ दहाई का अंक क्या हो गया, 4 हो गया कि नहीं हो गया। अरे हाँ या ना, सही बात है। प्रैक्टिस कर लो, देख लो, इसको करा दिया, इसको करा दिया, कुछ भी करना चाहो 7 के पावर में आप करो। अब हम चर्चा करेंगे बच्चे अलग से 9 के पावर की। 9 के पावर का नियम भी मैंने आपको बताया कि अगर 9 का पावर 1 है बच्चे तो 9 आता है, लेकिन 9 का पावर 2 है तो कितना आता है 81 आता है। देखो सिंपल है, इसलिए मैं एक सीधे से बता रहा हूं कि 0 1 3 7 9 में 1 आता है, इसलिए 1 का नियम से मैं संबंधित सबको बता दे रहा हूं, ठीक है। फिर 2 4 और 8 बता दूंगा, 5 का मैंने उस दिन ही बता दिया था, बेसिक सा है। और फिर एक ही बचेगा, वह क्या रहेगा 6 का। तो 6 तो आप चाहे 2 और 3 से बता लो, 2 और 3 से बना लोगे, या 26 है तो 13 और 2 से बना लोगे, ठीक है। तो ये सब चीजें आपके पास होनी चाहिए। 13 और 2 का मतलब 3 और 2 आएगा, ठीक है। अब समझिएगा, देखिए जैसे मैं मान लो 9 का पावर क्वेश्चन ले लेता हूं, समझिएगा 9 का पावर यदि मैं आपसे कहूं सवाल में 102 है, 9 का पावर सवाल में 102 है, में दहाई का अंक में दहाई का अंक ज्ञात कीजिए। आप हमको बताइए कि 9 के पावर 2 में इससे भाग दोगे 51 बार जाएगा। आप हमको पता है बच्चे 9 का पावर 2 होता है 81, यानी सवाल 1 वाला बन गया। 1 में तो 1 ही आएगा, लेकिन इस 8 का किस में मल्टीपल होगा, दूसरे कर्सर से रहता हूं, इस 8 का किस में मल्टीपल होगा 1 में होगा। तो कितना हो गया बच्चे 8 1 का 8। तो यूनिट डिजिट तो 1 हो गई, लेकिन दहाई का अंक कितना हो गया बच्चे 8 हो गया। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। अब भाई कुछ लोगों का कहना ये है कि चलिए ठीक है, अगर सर ऐसा है तो ऐसा भी कर लेते हैं कुछ। अगर 9 का पावर इधर कुछ भी रहे उससे नहीं मतलब है, 9 का पावर ए हो तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, पहले 4 से पहला 2 से भाग देंगे, पहले 9 का स्क्वायर करेंगे, भाग देंगे 2 सते 14 2 अट्ठे 16, 1 2 छक 12, 1 2 छक 12, कट गया। अब आप हमको बताइए, यह बच्चा तो हो गया 81, कितना हो गया 81 का पावर 866 हो गया। अब भाई यह 1 हो गया, यह 8 छक 48 हो गया।
8 छक 48, 48 में क्या आएगा बच्चे 8 आ जाएगा। तो बताओ दहाई का अंक कितना हो गया, 8 हो गया क्या। तो उम्मीद करता हूं बच्चे कि आपको इन बातों को समझ में आया होगा कि आप किसी सवाल को कैसे तुरंत करोगे। पहले नियम क्या क्या हो गए उसकी चर्चा एक बार मैं आपसे करता हूं। देखिए नियम आपका हो गया जीरो का, आपको पता है, ठीक है। एक का, ये भी आपको पता है। तीन का, ये भी आपको पता है। सात का, ये भी आपको एक में बनाना है। नौ का, ये भी आपको एक में बनाना है। यानी एक बनाने में मुझे मान लो 21 का पावर 142 है और दहाई का अंक निकालना है। भाई लिख देता हूं इसको, दहाई का अंक निकालना है। आप बताओ बच्चे, एक हो गया और दो दूना चार हो गया, तो दहाई का अंक हो गया 41। आप हमको जरा बता दो, मुझे सर तीन का निकालना है, तो तीन वाली कंडीशन जो है पावर चार में बनती है। तो मैंने कह दिया कि तीन का पावर अगर 92 है में दहाई का अंक, तो आप कहे तीन का पावर चार और चार से इसमें भाग दीजिए। तो चार दूना आठ, एक चार तीन 12, 23 चौका 92। तो यहां भी बचा 81। भाई तीन का पावर 81 ही, तो 81 का पावर कितना हो गया 23। तो आप बताओ जब 81 का पावर 23 किए तो एक के लिए बच्चे एक लिख दिए और आठ त्रिक क्या कर दिए 24, 41 हो गया। अब मैंने कहा कि सात का पावर मैंने लिया, मान लो कुछ भी ले लिया, सात का पावर 77 ले लिया, में दहाई का अंक निकालना है। तो मैंने क्या किया, सात का पावर चार, चार से भाग दोगे 19 चौक 76 हो जाएगा और दो बार बच जाएगा। तो शायद इसको मैंने समझा दिया था। तो यहाँ 2401 हो जाएगा और गुणे 49 हो जाएगा। 2401 का पावर कितना हो जाएगा 19, एक आ जाएगा, जीरो का 9 में करोगे तो जीरो आ जाएगा, गुणे 49 हो जाएगा। तो बताओ दहाई का अंक कितना हो गया 4। अब इसी तरीके से मैंने एक सवाल 9 का लिया, 9 का पावर कुछ भी ले लो, 9 का पावर मैंने चलो 103 ले लिया। तो दो ही से भाग देना है, तो 9 का स्क्वायर का पावर 2 पचे 10 और 2 पचे 10, दो एक का दो, एक बच गया। तो गुणे 9 का पावर एक हो गया। तो आप हमको बताओ 81 का पावर 51 हो गया और गुणे कितना हो गया 9 हो गया। तो आप हमको बताओ, एक तो एक ही रहा बच्चे और यह 8 एक का 8 हो गया और गुणे कितना हो गया 9। तो 9 और 9 अठे 72 की दो, तो 10th डिजिट कितनी हो गई, 10th डिजिट हो गई 2। आप हमको बताओ क्या इन बातों को आप समझ पाए क्या कि 0 1 3 7 9 किस कैसे कंडीशन में फॉलो करते। अब यह मत सोचना कि जो साइक्लिसिटी 3 की होती है वही 13 की भी हो, जो 3 की होती है वही 13 की होगी, ऐसा नहीं है। आप उसको निकालेंगे इस विधि से तो पता चलेगा, ठीक है, कि हम कैसे कैसे लगाते हैं। देख बार एक बार मैंने पूरा कितने सवालों को, जीरो का मैटर और उसके बाद बच्चे किसका एक का, उसके बाद तीन का, उसके बाद सात का, उसके बाद 9 का, यानी 1 2 3 4 और 5 संख्याओं की बात हो गई। 5 संख्याओं की बात मैं आपसे कर चुका हूं। मेरे पास बचा 5 संख्या है, जिसमें एक संख्या आपको पता ही है कि 5 वाली पे चर्चा करता हूं। 5 वाले पे तो आपको पता ही है कि 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो ये क्या होगा 2 होगा। तो इसको तो आप इसे दिमाग में रख सकते हो कि 10th डिजिट यानी दहाई का अंक जो होगा, दहाई का अंक वो क्या होगा 2 होगा। अगर मैं 5 का क्यूब करूं
125 बनता है बच्चे। यहाँ पे भी दहाई का डिजिट क्या होगा, 2 होगा। 5 का पावर 4 करूं तो जो भी 625 बनेगा, यहाँ भी दहाई का अंक क्या होगा, 2 होगा। यानी 5 में दहाई का अंक 2 होगा। अब ऐसा मत करना 15 में भी दहाई का अंक 2 होगा, क्यों कि 5 15 देखा, अब कहे कि यहां भी होगा सर, अरे नहीं भाई, इसका गुणनखंड होता है 3 में और 5 में, तो 5 वाला अलग लगाओगे और 3 वाला अलग लगाओगे। क्लियर है? इस चीज को दिमाग में रखना। अभी तक आपने जो किया वो गुणनखंडों में नहीं था, वैसे गुणनखंड भी करते तब भी आता उसका। ठीक है, अब जैसे अब इसके बाद चाहे जो आप ले लो, लास्ट में 2 ही अंक आएंगे। इकाई तो आप जानते हो 5 ही रहता है, दहाई यहां से क्या आता है, 2 आता है। चाहे 6 पावर ले लो तब भी बच्चे यहां पर क्या आता है, इकाई तो सेम आएगा लेकिन दहाई सेम भी आएगा, यहां पे 2 ही आएगा। चाहे जितनी भी घात आप ले लो, तो 5 का नियम बच्चे आपको समझ में आया कि कुछ भी नहीं देखना है, केवल 5 के नियम में हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो 10th डिजिट है, अगर 5 इकलौता है तो वहां पर कितने आने चाहिए, तो 2 आने चाहिए। तो क्या कंफर्मेशन हुआ इस बात का कि 5 में सदैव दहाई का अंक, 5 में मैं क्या कर रहा हूं, वल्ली 5 में, 15 में नहीं, 5 में दहाई का अंक 2 होता है। दहाई का अंक तो आप कितने कंडीशन को मैं आपको बता चुका, 6 कंडीशन को मैं आपको बता चुका बच्चे। कौन कौन सा कंडीशन? पहला कंडीशन देखो 0, दूसरा 1, 3, 7, 9, 5। इतनी चर्चा मैं आपसे कर चुका। अब मैं बात करूंगा 2, 4 और 8 की। किसकी बात करूंगा? 2, 4 और 8 की। जब इतनी बात हम कर लेंगे तो 6 तो आसान हो गया ना। 6 किस में आएगा? 2 और 3 में आएगा। तो भाई 3 तो हमें पता चल गया है कि 3 के डिजिट को हमको 4 से बना के 1 में बना लेना है। केवल हमको अगर 2 की डिजिट पता चल जाएगी तो हम किसी भी सवाल को तुरंत कर लेंगे। उसके बाद हम 4, 6, 10 सवाल करने का प्रयास करेंगे। पहले पूरा बेसिक जानने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या बन सकता है, कैसे बन सकता है, उसके बाद हम सवालों को जानने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए जैसे देखिए 2 का नियम। किसका नियम? 2 का नियम। अब ध्यान समझिए, 2 के नियम में 2 बात याद रख लीजिएगा। यदि 2 का पावर 10 है, 2 का पावर 10 है, 2 का पावर 10 होता है 1024, 1024। यदि ये सम संख्या हो, ये विषम होगी ना, 1, और अगर यही 2 का पावर 10 की घात में 2 कर दूं तो एक बार 1024 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 24 24 576 होता है, यानी लास्ट में 76 बचेगा। क्या मैं कहना चाह रहा हूं, समझ पाए? देखिए, यानी यदि 2 का पावर 10 बनाओगे और यदि ऑड संख्या होगी, क्या होगी? ऑड माने विषम। क्या संख्या होगी? विषम। तब तो उसकी जगह आ जाएगा 24। क्या आ जाएगा? 24। अगर बात सम संख्या की होगी 2 पावर 10, और यहां पर बात यदि सम संख्या की होगी यानी इवन नंबर का होगा, तो यहां पर कंडीशन क्या आ जाएगी बच्चे? यहां पर आ जाएगी 76। क्या आ जाएगा? 70।
इस बात को याद रखना है। अब मुख्य बातें ये है दो के नियम की मुख्य बातें। देखो क्या हुआ, यानी तो यहां से दो बातें निकल कर आ गई कि 2 का पावर 10 तो सर सदैव 24 ही होगा। 2 का पावर 10 क्या होगा, 24 होगा। लेकिन अगर मैं 2 का पावर 20 कर दूं तो क्या होगा, 76 होगा। यहां देखो, अगर ये 10 से 2 से मैं गुणा भी कर दूं तो 2 का पावर 20 हो जाएगा। तो 2 का पावर 20 भी क्या होगा, 2 का पावर 20, 2 का पावर तो 2 का पावर 20 कितना हो जाता, 76, और 2 का पावर 10 भी हो जाता 70। बोलो कर पाओगे? सवालों में लेके हम अभी इसको समझाएंगे। सवाल मैंने लिए हैं, कुछ सवाल है जैसे 2 का पावर 541 में दहाई का अंक बताओ। 2 का पावर 541 में, जैसे मैं एक सवाल ले रहा हूं, 2 का पावर 541 में दहाई का अंक, तो आप क्या करोगे, 2 का पावर या तो 10 बना लो या तो 20 बना लो। तो मैं 20 बना लेता हूं क्योंकि यहां से भी तो हो जाएगा। 2 का पावर 20 कर लिए तो 27 दूना 54 होता है ना, तो 27 बार जाएगा और एक दो बच जाएगा शायद भाई। ये 540 हो गया और ये एक 41 हो गया। तो 2 पावर 20 जो है, 2 पावर 20, इसको बच्चे क्या लिखते हैं हम, 76 लिखते हैं। कितना लिखते हैं, 76। हाँ, 76 का पावर क्या करेंगे, 27, और गुणा क्या कर देंगे, 2। तो बोलो, यही तो बात है। 2 का पावर, अब इधर मैं लिख देता हूं इसको, यानी ये 76 ही हो गया पूरा। अब ध्यान देना बच्चे कि अगर यह वाला क्या है, विषम है, क्या है, विषम है, तो बात आपकी क्या आएगी, 76 ही आएगी। तो कुछ जरूरत, अरे भाई यहां लिखा हूं देखो, नहीं पूरा पूरा कट गया है ना, ये पूरा पूरा कट गया है, तो 76 हो जाएगा सम वाला। और जो बच गया सम वाला, हाँ, ये देखिए जो पूरा पूरा बच गया वो 76 हो गया। और 76 का इंटू किससे करेंगे, 2 से करेंगे। क्यों बच्चे, देखो क्योंकि सम संख्या वाला तो 76 आता है और विषम संख्या वाला क्या आता है, 24 आता है। तो यहां देखो जो पूर्ण रूप से कट जाएगा वो समय संख्या है ना, 540 तो सम है बच्चे, 540 क्या है, सम है। तो उसकी वैल्यू आ गई 76, और ये 2 था तो 76 दूना 152, यानी 5 और 2 आ जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, 5। बोल, देखो मैंने समझाने का क्या प्रयास किया, सबको एक तरह से फिर से लिख के समझाता हूं क्योंकि थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन अगर लगातार इसको देखते रह गए तो एक दो बार में तो कंफर्म हो जाएगा ये क्या होने वाला है। ठीक बच्चे, देखो मैं एक बार फिर से शुरुआत आपको करके इसकी समझाता हूं एक एक चीजों को, क्योंकि आपको भूल जाएगा जल्दी नहीं जानेंगे। तो देखो, आपको मैं 3 क्राइटेरिया बनाता हूं, 1, 2 और 3। ठीक है, इस पे आपको मैं क्या बनाता हूं, ध्यान समझिए कि अगर 0 का स्क्वायर है भाई तो कोई दिक्कत नहीं, 1 का भी है, 1 का भी कोई नियम है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, ये निकालना है हमको। 3 का नियम है, इसको भी आपको दहाई निकालना है। 7 का नियम है, इसको भी आपको दहाई निकालना है। 9 का नियम है, इसको भी आपको दहाई निकालना है। और यह तीनों नियम यह एक ही से बनते हैं, एक मुख्य है, एक क्या है बच्चे, मुख्य है, और इससे ही ये 3 नियम बनते हैं। तो आप यहां लिख सकते हैं
कि 3 का पावर 4, 7 का पावर 4 व 9 का स्क्वायर 1 बनाता है, 1 बनाता है। अतः घात यही बनाकर, एक का नियम बताएंगे, एक का नियम बताएंगे, एक का नियम बताएंगे। ठीक है, ये वाली बात क्लियर हो गया। अब बात मैं क्या कर रहा हूं, अब मैंने बात किया 2 का। 2 में क्या मैंने पढ़ा बच्चे कि 2 का पावर 10 अगर विषम है, यदि विषम है तो 24 होगा दहाई का अंक। अगर 2 का पावर 10 यदि सम संख्या है तो ये बच्चे कितना होगा, 76 होगा। और 76 होने का मतलब कि दहाई का अंक जो है 7 होगा। और यदि इसी बात को मैं 2 का पावर 20 करूं और कोई पावर सम में बना है, यानी भाई 10 का 2 कर देता हूं ना, तो 2 का पावर 20 अगर ये सम ही है, अरे भाई 10 दूना 20 सम ही होगा, ये भी कितना होगा, 76 होगा, 76 होगा ना, ये सम ही बात है क्योंकि 20 से मल्टीपल है। आप ध्यान समझिए, ये तो 2 का नियम हो गया बच्चे। तो मैंने कितने का पढ़ लिया जरा देखो, 0 का नियम पढ़ा, 1 का नियम पढ़ा, 3 का नियम, 7 का नियम, 9 का नियम। उम्मीद करता हूं एकदम कंफर्म हो गया होगा। और 2 का पावर 10, 2 का पावर 10 ये भी एकदम कंफर्म हो गया होगा। और फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा बच्चे, 5 का पढ़ लिया कि 5 में चाहे जो भी घात बने, 5 में चाहे जो भी घात बने, 5 में चाहे जो भी घात बने, यहां पर तो इकाई और दहाई, इकाई और दहाई क्या होंगे, 5, 2, 2, 2 और 2। तो बोलो 0 का हो गया, 1 का हो गया, 3 का हो गया, 7 का हो गया, 9 का हो गया, 2 का हो गया। अब हम 2 से ही किसका बनाएंगे, 4 का। ध्यान देना बच्चे, क्या यदि 4 आ गया, यदि क्या आ गया 4, तो क्या मैं इसे 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं क्या, जरा बताओ। अगर क्या 8 आ गया तो क्या मैं इसे 2 का क्यूब लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, जरा बताओ। एकदम आराम से लिख सकता हूं। जैसे समझो, यदि मुझे सवाल में 4 का पावर 4 का पावर कुछ भी दे दिया, मान लो 20 दे दिया, 30 दे दिया, 18 दे दिया, मान लो, में दहाई का अंक क्या होगा, दहाई का अंक ज्ञात कीजिए। आप हमको बताओ बच्चे, क्या इसे मैं 2 का स्क्वायर लिखने में सक्षम हूं, और ये 18 बार है, तो क्या बताओ इसे 2 का पावर 36 भी लिख सकता हूं क्या। तो कन्वर्ट मैंने कर लिया। अब मैं 2 का पावर 10 कर लो, जरूरत पड़े 2 का पावर 20 कर लो, तो 2 का पावर 20 तो कर नहीं पाओगे, कि कर लोगे, नहीं कर पाओगे, क्योंकि 2 का पावर 20 कर लोगे तो कितना कर लोगे आराम से, 20 1 का 20, 20 दूना 40 ज्यादा होता ना। तो चलो यहां हो गया 2 का पावर 10 और 10 यहीं 30, तो 2 का पावर 6 बाहर आ गया। अब आप हमको बताओ 2 का पावर 10 तो वही होता है क्या, 24, 24 में विषम हो तो विषम में तो दहाई का अंक तो यही हो गया, यानी 24 हो जाएगा। यहां तो हो गया 24, यहां पर 2 का पावर 6, 2 का पावर 5 32 होता है, 2 का पावर 6 कितना हो जाएगा बच्चा, 64 हो जाएगा। तो 64 और गुणे 24 कर लोगे तो तुम्हारे दहाई का अंक निकल जाएगा। ठीक है,
तो 64 गुणे 24 करके दहाई निकाल सकते हो। इसका भी गुणा करने का नियम मैं बताऊंगा बाद में, अभी आपको बस सीखना है। बोलो कर पाए? अरे भाई 24 60 24 में कर लो 144, तो 1440 से हो गया, 24 चौका 98 हो गया, तो 6 और 9 4 13। चलो मैं लिख दिया भाई, 3 हो गया, परेशान हो तो ठीक है। अरे भाई 24 छक्का कितना होता है? 144 होता है, 1440 तो ये हो गया, और 24 चौका 96 हो गया, तो 9 4 13। तो यानी दहाई का अंक कितना हो गया? 3 हो गया। दहाई का अंक कितना हो गया बच्चे? 3 हो गया। देखो आप निकाल पाए कि नहीं निकाल पाए, जरा देखो आप इस बात को कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। मैं क्या लिख रहा हूं, कुछ बातें समझ में आ रही है कि अगर 8 का भी मुझे बनाना होता, मान लो 8 का पावर कुछ मिल जाए, यदि मैं मान लेता हूं 8 का पावर मुझे कुछ मिल जाए, तो क्या मैं 8 का नहीं बना लूंगा? बना लूंगा। क्यों बना लूंगा भाई? 2 की घात 3 कर लूंगा, 3 से इसमें भाग दे दूंगा, गुणा कर लूंगा, 18 तिहाई 54 हो जाएगा। जैसे बोलो, ये एक जगह मैंने जो समझाया ये बातें आप नोट डाउन कर सकते हो आराम से, ठीक है। चलिए, जैसे मैं मान लो अगर इसी बात को इस तरीके से आपसे कह दूं कि 8 का पावर कुछ भी ले लेता हूं यार, उससे मुझे मतलब नहीं है, 27 में दहाई का अंक, दहाई का अंक ज्ञात कीजिए। दहाई का अंक ज्ञात कीजिए। आप देखिए 8 में बच्चे, 8 में तो 2 की घात कितनी है? 3 है, और यहां पर पावर कितनी है? 27 है। 27 तो यहां होता है 81, तो 2 का पावर बन गया क्या? 81। आप 20 बना सकते हो कि नहीं बना सकते, बोलो? तो 2 का पावर 20, 20 चौक 80, और 1 बच गया। आप बताओ इसकी वैल्यू 76, इसकी वैल्यू कितनी बच्चे? 76 इंटू इसकी वैल्यू 2। आप बताओ क्या 152 पाए क्या? तो क्या पाया आपने? दहाई का अंक 10th डिजिट पे आपने इसको आंसर कर लिया। ये आसान सा तरीका है बच्चे। बोलो, अब हम कुछ सवालों को लेंगे और दन्ना दन आपसे कराने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो मैंने बेसिक बता दिया, अब आपको केवल सवाल मैं लेता चल रहा हूं, आप करते चलिए बच्चे। कई सवाल मैंने लिए हैं आपको। 6 का नियम आप समझ ही गए हो, नहीं समझ पाए तो एक सवाल से ही शुरुआत कर लेता हूं 6 के नियम को। क्वेश्चन नंबर 1, 21 का पावर 23, 21 का पावर 23 में दहाई का अंक होगा। दहाई का अंक होगा। 21 के पावर 23 में दहाई का अंक होगा, ठीक है। चलिए बताइए, 1 2 तिहाई 6, आंसर बच्चा कितना? क्वेश्चन नंबर 1761 का पावर 4687 में दहाई का अंक होगा। तो 1 और 6 सते 42, उत्तर कितना? 2। क्वेश्चन नंबर 3, 151 या 3151 में 512 में दहाई का अंक होगा। तो आप कहोगे 1 और 5 दूना 10, 0। बोले, कर लिए? 0 में तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 में आ जाओ। 3 का पावर 44, 3 का पावर 44 में दहाई का अंक
होगा 3 के पावर 44 में दहाई का अंक होगा। आप क्या करोगे? 3 का नियम आप जान ही गए हो। 3 का नियम आपको पता चल गया है क्या कि 3 का पावर 4 करने पर 1 मिलता है, तो 11 चला गया। 81 का पावर कितना चला गया? 11। यह आ गया 1 और यह आ गया 8। तो बताओ कितना हो गया? 81 हो गया क्या? दूसरा 5वां क्वेश्चन देखिए। 3 का पावर 62 मैंने ले लिया। 3 का पावर 62 में दहाई का अंक होगा। 3 के पावर 62 में दहाई का अंक होगा। तो 3 की घात आप 4 ले लीजिए। 15 बार बच्चे जाएगी, 15 चौका 60 और 2 बच जाएगा। तो यहां से 1 आ गया 81। 81 का पावर 15 और गुणे 3 त्रिक 9। तो पहले का 1 हो जाएगा। अब 8 बचे 40। तो 0 से मतलब है केवल हमको दहाई से, तो 0 9। तो दहाई का अंक कितना हो गया? 0। चलिए, हमने लिया 7 का पावर, हमने लिया क्वेश्चन नंबर 7 या 6 होगा। क्या लिया? 7 का पावर 54 में दहाई का अंक होगा। तो आप हमको बताओ 7 का पावर 4, तो 4 से भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 13 चौका 52 और 7 2 बार जाएगा ये वाला। ए हो गया बच्चे 2401। 2401 का पावर 13 और ए 49। आप यहां से करोगे 1 और 0 से 3 में 0 गुणे 49, तो आ गया 49। तो क्या हो गया? 4 हो गया। क्लियर हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर, उम्मीद करता हूं ये बातें सब आपको समझ में आ रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 8 ले लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 था कि 69 का पावर 204, 69 का पावर 204 में यूनिट डिजिट क्या होगा? तो भाई 9 के स्क्वायर में आता है, तो 69 का स्क्वायर और पावर स्क्वायर करेंगे ना, 69 का स्क्वायर पावर 102 हो जाएगा। ये 102 हो जाएगा। तो 69 गुणे 69। अच्छा, इसको एक चीज मैं बता देता हूं बच्चे, थोड़ा सा नियम यहाँ और जान लो। ये 50 से कितना अधिक है? 19। तो 19 का जो स्क्वायर होगा वही आएगा। तो 19 का स्क्वायर होता है 361। इसकी चर्चा मैं एक अलग क्लास में लूंगा। कल वाली क्लास में मैं इसी पे चर्चा कैलकुलेशन पे करूंगा इसके। तो अभी आप परेशान मत होइए, जिनको स्क्वायर निकालने आता हो निकाल सकता है, ठीक है। जिसको नहीं आता है वो ध्यान दिमाग में रखेगा, कल मैं इस पर थोड़ी सी चर्चा आपसे करूंगा। बस यहां जान लो 50 से ज्यादा कितना? 19 ज्यादा है। 50 से 19 ज्यादा है, तो 19 का स्क्वायर होता है 361। तो इसका भी लास्ट डिजिट कितना होगा? 61 होगा बच्चे। लास्ट डिजिट कितना होगा? 61 होगा। अब 61 आप पा गए 1। अब 1 हो गया और 6 दूना 12। तो उत्तर कितना हो गया बच्चा? 21। ठीक है। ए हो गई। अब एक सवाल मैं और ले लिया। मान लीजिए 15 के पावर 73 में 15 का पावर 15 का पावर 73 में दहाई का अंक ज्ञात कीजिए। पंद्रह के पावर 73 में, तो आपको मैंने बताया था ये 5 का 73 और एक गुणे 3 का 73। सही बात है। तो भाई साहब 5 का लगाओगे तो दहाई कितना मिलेगा? 25, यानी 25 मिल गया, यानी 2 मिल गया। दहाई यहाँ क्या मिल गया? 2। यही तो मिलता है। गुणा 73 में लगाओगे 3 पावर 4, 18 चौक 72 और गुणा 3 की पावर 1, यही ना। ये तो हो गया 25।
और ये हो गया 81 का पावर 18 गुणा 3। इसको कर लोगे तो 25 दिया 75 हो जाएगा, और यहां से करोगे तो 1 और 8 अट्ठे 64 की 4 कर लोगे। क्लियर हो गया? यही तो करना था। तो अब गुणा कर सकते हो भाई। 41 पचे, पहले तो 5 आएगा, 41 पंजे होता है 205, 41 पचे 205, तो हाथ में आया कितना 20, और 41 सत्ते, तो लास्ट में 7 ही आएगा। लास्ट में कितना आएगा? 7 आएगा ना, तो 7 हो गया क्या? दहाई का। भाई 41 सत्ते करोगे तो 7 आएगा, तो इसमें जोड़ोगे ही 7, तो ये आ जाएगा 7 वाले में तो 75 हो गया। यानी इसका दहाई का अंक क्या आ जाएगा? 7। दहाई का अंक 7 हो गया। क्लियर हो गया? चलो, चल 26 या 16 का पावर 18, 16 लेके 26 लेता हूं मैं। क्या लेता हूं? 26 का पावर में 44 लेता हूं। में दहाई का अंक क्या होगा? निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि 2 का पावर 44 और गुणे 13 का पावर 44 हो जाएगा। तो ये 3 का नियम हो गया, और एक इसका हो गया 2 का। तो 2 का पावर 20, 20 दूना 40, और 40 और 4 44, 21 हो जाएगी, 4 हो जाएगा। ये वाली बात कितनी घात बच गई? 20 दूना 40, 4 44, गुणा 3 है तो 13 का पावर कितना ले लोगे? 4। 13 का पावर कितना ले लोगे? 4, और 4 से जब इसमें भाग दोगे तो कितना हो गया? 11। ठीक बच्चे, ये तो वही बात मैंने बताया कैलकुलेशन में। तो 13 का स्क्वायर 169 होता है, और 169, 69 किससे अधिक है? 50 से 19 अधिक है, 19 में 61 आता है, आप इसको लिख लोगे 61, और गुणा ये 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, और ये आएगा 76। इसका गुणा जब करोगे बच्चे तो आएगा 76, यानी 7 का क्या आ जाएगा? 6। अब देखिए बात समझा देता हूं यहाँ पे, कुछ लोगों को ये बातें नहीं समझ में आई होगी कि फिर आप कैसे निकाल दे रहे हैं इसको, तो ध्यान देना। ये 13 का पावर 4 है, यानी 13 गुणा 13, यानी कितना है? 169। कितना है? 169। तो ये भाई हमको तो यही लेना है। तो 69 50 से कितना अधिक है? 50 से 19 अधिक है 69। तो जो इसका स्क्वायर आएगा वह इसका भी स्क्वायर आएगा। 19 का स्क्वायर होता है बच्चे 361, तो ये मैंने क्या ले लिया? 61 ले लिया। तो यहां पर मैंने 61 कैसे लिया, ये बात समझ में? जैसे देखो, आप क्या करते हो, ध्यान से देखना। जैसे 2 का पावर करते हो ना, 2 का पावर क्या आता है? 4। अब देखो 50 में 2 घटा दो या 2 जोड़ दो, उसका भी मान 4 ही आएगा, यूनिट डिजिट। देखो 48 है, अगर 48 का भी स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 04, और अगर 2 जोड़ भी दिए बच्चे तो 52 हो गया, तो 04। ऐसे ही अगर 100 में से 2 घटा दोगे 98, और 100 में 2 जोड़ दोगे, 100 में 2 घटा दिए मान लो 98, तो 98 का स्क्वायर भी लास्ट में क्या देगा? 04 देगा। और 100 में 2 जोड़ दोगे, तो 100 में 2 जोड़ दोगे तो 102, और 102 का भी स्क्वायर बच्चे क्या देगा? 04 देगा। ऐसे 150 के भी साथ है। 150 में जब 2 घटा दोगे, मतलब 150 में से 2 घटाओगे 148, 148 में स्क्वायर करोगे तब भी लास्ट डिजिट 04 आएगा, और 150 में भी जो है जोड़ दोगे 2, तो 152 भी 04 आएगा। ऐसे ही 200 में जब 2 जोड़ दोगे या 200 में 2 घटा दोगे, तो 198 का भी स्क्वायर करोगे बच्चे, तो लास्ट के 2 डिजिट कितने आएंगे? और अगर 200 में 202 जोड़ दोगे तो भी कितने आ जाएंगे? 04 आ जाएगा। ऐसे 250, 300 ऐसे करते चले जाओगे, सब में आएगा। अब बात करते हैं 3 की। देखो जब मैं 3 की बात करता हूं तो 3 में क्या आता है? 0 और 9 आता है। 0 और
9 आता है। तो अब आप चाहे 50 में 3 घटा दो, 47 का भी वर्ग करोगे तो 0,9 आएगा, और 50 में 3 जोड़ दोगे तब भी कितना आएगा, 0,9 आएगा। 100 में 3 घटाओगे तब भी बच्चे 97 का स्क्वायर करोगे तब भी 0,9 आएगा, और 100 में 3 जोड़ दोगे 103 आएगा तब भी 0,9 आएगा। तो यही काम मैं वहां कर रहा था कि 50 से कितना अधिक है, तो 50 से वो 19 अधिक था, तो 19 का जब मैं स्क्वायर कर रहा था तो 19 के स्क्वायर में भी मुझे 361 आता है, और 61 में 6 आता है। क्लियर हो गया। अब मुझे 100 में, अब मैं 150 में 3 घटा दूं 147 होगा, 147 का भी स्क्वायर करूंगा तो 0,9 आएगा, और 103 जोड़ दूं 153 भी करूं तब भी मेरे पास क्या आएंगे, 0,9 आएंगे। तो ये प्रक्रम है किसका किसका, देखो 50 से, ये बहुत स्क्वायर कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट रहता है। 50, 100, 150, 200, 250, 300, ये सब चीजें हैं बच्चे, चाहे इतना प्लस इतना माइनस, चाहे जो करो प्लस और चाहे जितना माइनस, वह वही का स्क्वायर बताएगा, वह उसी का स्क्वायर बताएगा जो उसके प्लस में आप करते हो। जैसे मैंने मान लो यहां पे 2 को प्लस कर दिया, किसको प्लस कर दिया, 2 को, तो ये हो गया बच्चे 52। अब 52 के स्क्वायर में दहाई का अंक निकालना हो तो क्यों निकालोगे भाई, हम जानते हैं अंतिम के 0 और 4 होंगे क्योंकि 2 का स्क्वायर भी 4 है। अब 50 में मैं 8 जोड़ रहा हूं, 50 में क्या जोड़ रहा हूं, 8 जोड़ रहा हूं, मेरे पास क्या आया 58। तो मुझे पता है 8 के स्क्वायर में बच्चे कितने आते हैं, 64, तो लास्ट के डिजिट में क्या आएगा, 64 आएगा। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि अगर मैंने 50 में 69 के लिए, देखो 69 के लिए मैंने 50 में कितना जोड़ा था, 19 जोड़ा था, तो जो 19 के स्क्वायर में आएगा लास्ट के डिजिट में, वही 69 के भी लास्ट डिजिट में वही संख्या आएगी। तो 50 में जोड़कर या घटाकर जिस संख्या का स्क्वायर जो आप जोड़े रहते हो और जो आप घटाए रहते हो, जो उस संख्या का स्क्वायर होता है वही उस होल संख्या का स्क्वायर होता है। यानी 69 का स्क्वायर भी लास्ट में क्या आएगा, और वहां 13 13 13 13 था तो इतना ही आ जाएगा। तो ये छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़े बड़े प्रश्न को हल करने में बड़ी आसानी देती है कि ये सीधी सी बात रट लो, 2 का स्क्वायर 4, अगर 50 में 2 घटा दिया तब भी 4, 50 में 2 जोड़ दिया तब भी 0,4, 100 में 2 घटा दिया तब भी 0,4, 100 में 2 जोड़ दिया तब भी 148 0,4, अगर 2 जोड़ दिया तब भी, घटा दिया तब भी, जोड़ दिया तब भी, ठीक है 100 200 से। फिर यहाँ 3 में भी वही बात मैंने किया, 3 50 में 3 घटाया 47 वाले में, 3 जोड़ा 3 घटाया 100 में से 97, 3 जोड़ा तो 103, 47 में जोड़ा तो वही बात, 53 में जोड़ा वही बात, दुनिया में वही बात, सब चीज वही करते चले जाओ। एकदम आसान तरीके से आपको सभी चीजें नॉर्मल से समझ में। चलो, तो आज की सभा जो है इन दहाई अंकों पे हम समाप्त करते हैं बच्चे। कल हम पढ़ेंगे अभाज्य, यही कल बताने वाला था आप लोगों को, यही बात मैं कल बताता, यही बात मैं कल आपको बताने वाला था कि इसको मैं अलग क्लास में लूंगा, लेकिन अब यहाँ स्थिति बन गई सवाल बताने की तो मैंने इसको आपको बता दिया कि अगर कभी भी आपको कैलकुलेशन कठिन लगे तो आप क्या करो, देखो 50 से जैसे मिल गया, मान लो मुझे 180 का मान लो कुछ भी मिल गया, मैं 73 की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब मुझे मिल गया 73 के स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट, कैलकुलेशन में डिजिट अलग अलग आती है तो लास्ट के 2 डिजिट, अब आप स्क्वायर करना नहीं जानते हो सकता है न भी जानते हो, तो फिर गुणा करोगे। क्या करते हो आप लोग, गुणा करते हो, 73 गुणे, तो ये मत करना आप लोग, क्या करना देख लेना बच्चे 50 से कितना अधिक है, 50 से कितना अधिक है या 100 से कितना कम है, तो दोनों तरफ से देखोगे तो हमको लगता है 50 वाला ज्यादा नजदीक है। देखो 50 20 23 है, तो 23 का स्क्वायर तो आप जानते हो, 23 का स्क्वायर 529 है कि नहीं, तो 2 और 9 हो गया, बात हो गई खत्म। ये चीजें आपको कैलकुलेशन में भी बहुत साथ देती है। अंतिम के 2 डिजिट को आप देखकर आप पहचान जाते हो कि कितना इसका आंसर आने वाला है, ठीक है। चलो बच्चे, आपको उम्मीद करता हूं ये बातें पूरी की पूरी समझ में आई होंगी। कल हम इसके आगे वाले टॉपिक अभाज्य भाज्य पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे, जो अभी तक हमने नहीं पढ़ाया था, तो उसकी चर्चा मैं कल वाली क्लास में करूंगा, और कल वाली क्लास थोड़ी सी और बड़ी हो सकती है। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद और ध्यान दीजिए अपना।